नमस्कार। पूर्णिया और बिहार का गौरव समर शेल प्राकृतिक फार्म से मैं आपका दोस्त हेमकर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक फूड फॉरेस्ट की कल्पना की थी जो पूर्ण रूप से अब साकार हो गया है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरे चारों तरफ कितना घनत्व डेंस कवर है, और इसे हम ऋषि खेती कहते हैं। अब ऋषि खेती क्यों कहते हैं? क्योंकि शायद पुराने ज़माने में जब हमारी इतनी भागदौड़ नहीं थी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इसकी लेके, उस समय शायद ये पद्धति होती होगी। और इसका मूल आधार है कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। हम इसे प्राकृतिक फार्म भी क्यों कहते हैं? हम इसे प्राकृतिक फार्म या नेचुरल फार्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारा योगदान नगण्य है। हम किसी भी कृत्रिम चीज़ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। प्रकृति खुद ब खुद ये कृषि कर रही है और हम लोग उसमें थोड़ा से सहायक की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और इसके बाद मैं आपसे बताऊं कि ये प्रकृति के गोद में जब ये सब गंधराज नींबू और ये सब हुआ है, इसके पत्तों की खुशबू और इसके अरोमा से मन प्रसन्न हो जाता है। और इसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी है काफ़ी, तो ये आपके विटामिन सी के लिए बहुत ही उपयुक्त है और एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छा से, और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी बढ़ाता है ये। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। और अगल बगल आप देख रहे हैं कि पिंक पेपर है। तो मैं आज आपको अपने इस ऋषि खेती के मॉडल के बारे में भी इस गुफ्तगू को रखूँगा, क्योंकि आज बारिश से काफ़ी कार्य बाधित है। हालांकि प्रूनिंग और तुअर की बुआई कर रहे हैं हम लोग। धान वाला चीज़ हमारा थोड़ा सा रुक गया है, क्योंकि बारिश काफ़ी हो गई है और वहाँ जल जमाव हो गया है। वो थोड़ा सा लो लाइंग एरिया है वो, तो उसमें भी हम लोग एक नई पद्धति से करेंगे, जिसमें मैं आपसे कह रहा था कि सीड बॉल और डायरेक्टली उसको अंकुरित करके स्ट्रेट टू दी सॉइल, नो ट्रांसप्लांटिंग। तो ये भी, और ये जब होगा तो मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप भी देखें, क्योंकि अगर ये पूर्ण रूप से सफल होगा तो उसमें आपकी लागत भी कम हो जाएगी और उत्पादकता भी बढ़ जाएगी आपकी। और मैं आपसे ये बता रहा था कि ये हमारा ये मल्टी लेवल नहीं, मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड फार्म है ये। माने हम लोग सौर ऊर्जा को भी हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सहजन है या सुबबुल आप पीछे देख रहे हैं, इसकी हाइट बहुत बढ़ जाएगी अभी, और भी बढ़ जाएगी। अभी भी 25-30 फीट से ज़्यादा होगी ये करीब 60-70 फीट हो जाती है वो। और इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तो जो सनलाइट है वो छनते हुए आती है वहाँ पे, और धरती पे सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ना चाहिए। तो सोहजन और सुबबुल ये काम में हमें ये करेगी। हमने सोहजन ही बहुत लगाया है। हालांकि ये टॉप लेवल हमारा अभी जो टॉप लेयर है वो मुझसे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ, पर अभी हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग सहजन भी लगाएंगे। यहाँ सुबबुल तो वैसे ही पर्याप्त है, और ये चारा भी बहुत अच्छा होता है ये, और टिम्बर में भी काम आता है, तो लो ग्रेड टिम्बर के रूप में। तो और ज़मीन के नीचे हल्दी है और सूरन है, जिसको हम लोग जिमीकंद भी कहते हैं, और हम लोग ये बिहार में से ओल कहते हैं इसको। तो ज़मीन के अंदर ओल और या सूरन और अदरक रहते हैं, हल्दी है, और उसके ज़मीन के सतह पे आप देख रहे हैं खस है, जिसकी जड़ें बहुत नीचे जाती हैं, सॉइल को डिटॉक्सिफाई करता है, नमी को बरकरार रखता है और पानी को शुद्ध करता है ये। तो खस इज़ अ वेरी अंडररेटेड, और बहुत कम लोग उसके बारे में, इसके गुण के बारे में जानते हैं। यह मुझे भी नहीं प्राप्त था जब तक हम लोग को पतंजलि जी ने नहीं बताया था कि ये करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं लर्निंग बाय डूइंग कर रहा हूँ। मेरा अपना कुछ इसमें ये नहीं है, पर हाँ, आई एम अ गुड स्टूडेंट। मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, वो जो कहते हैं उसको मैं पढ़ी करता हूँ, और फिर मैं जो उसके नतीजे आते हैं और वो इतने उत्साहवर्धक होते हैं कि आप, और मैं सुबोध को कहूँगा कि एक बार कैमरा चारों तरफ घुमा दे, ताकि आपको ये लगे कि ये हमारा फूड फॉरेस्ट किस रूप से है। सुबोध, इसको तुम चारों तरफ अपना दाएं बाएं उत्तर दक्षिण चारों दिशा में एक बार कैमरा को घुमाओ, और फिर हम लोग चलो उधर जो जहाँ पे लोग नींबू की कटिंग कर रहे हैं वहाँ पे चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट नीचे का लेयर मैंने आपको बताया कि खस के ऊपर आप देख रहे हैं कि पिंक पेपर है। पिंक पेपर के ऊपर सिट्रस है हमारा, उसके ऊपर अपना सहजन है, ये सुबबुल है, और फिर सहजन रहेगा।
सोजन अभी यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि इधर कम है, क्योंकि वो जो पिछले साल जो अत्यधिक बारिश हुई थी उसमें गल गए थे वो पौधे जो थे। तो अभी हम लोग पौधे को तैयार कर रहे हैं, अपने विकसित कर रहे हैं अपने नर्सरी बैग्स में, और उसको हम लोग फिर ये सब जगह पे हम लोग लगाएंगे। तो आप ये सोचिए कि ऐसी हरियाली, आप जंगल जाते हैं तो इको टूरिज़म के लिए, और हमने यहाँ पे अपने लिए भी और अपने सभी जो लोग हमसे जुड़े हैं उनके लिए भी आजीविका का भी साधन है, आनंद का भी साधन है, और चित्त भी प्रसन्न रखता है। आपके चारों तरफ जो आपका जो एनवायरनमेंट है वो इतना पॉजिटिव है कि आप खुद ब खुद ये फील करेंगे। आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपको शुगर नहीं होगा, और पूर्ण रूप से ये सभी तरह से, और ये घना तो इसका बढ़ता ही जाएगा इधर। और ये आप देख रहे हैं, ये खस है अभी, और अभी इसमें खस और लगेगा। जो बीच बीच में जगह है, आज तो बारिश हो गई, नहीं तो आज हम लोग खस भी लगाने वाले थे, इसलिए इसकी प्रूनिंग हुई है ताकि हमें ये पता चल जाए कि कहाँ कहाँ जगह रिक्त है और वहाँ हम लोग खस लगाएंगे। मुझे आपको ये बताने में बहुत ये भी है कि हम लोग इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे लगा रहे हैं। अब हम जब थोड़ी से आगे चले जाएंगे तो आप देखिएगा कि अगस्त्य के जो पौधे हैं वो किस तरह से बड़े हो गए हैं। तो और यहाँ तो आप देखिएगा कि नींबू पिंक पेपर, गंधराज पिंक पेपर, इस टाइप से चारों तरफ लगा हुआ है। और इसमें तुअर हम लोगों ने बो दी है अभी। और चूँकि ये बारिश का मौसम है, आसमान से जैसा पतंजलि कहते हैं कि अमृत बरस रहा है, तो उसका हमें इसका मौका मिला कि उसका हम लोग सदुपयोग करें। और हम लोगों ने काफ़ी हद तक अपने जहाँ जहाँ संभव हो रहा है वहाँ हम लोग तुअर लगा दे रहे हैं। तुअर से बहुत फ़ायदे हैं। नंबर 1 की ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो आपको कृत्रिम रसायन खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर चूँकि हम बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो गया है यहाँ पे, तो कार्बन सिंक यहाँ बहुत अच्छा हो गया है। खस हम लगा लिए हैं तो नमी मेंटेन्ड है, इसमें किसी खाद की आवश्यकता नहीं है। हम लोग वर्मी कंपोस्ट निर्मित करते हैं खुद यहाँ पे, पर हमें वो देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर हम लोग पैकेट तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग जो है, हम जो अपने नर्सरी बैग्स विकसित कर रहे हैं उसमें हम लोग 2/3 बायोमास जो रहता है और 1/3 मिट्टी रहती है, उसमें हम लोग वर्मी कंपोस्ट और गौमूत्र वगैरह मिला के उसको विकसित करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हम लोग अब यहाँ से वहाँ चलेंगे, चूँकि बारिश के कारण हम लोग गंधराज के कटिंग्स कर रहे हैं। और वहाँ ये सुरन है जिसको हम लोग ओल कहते हैं। ये कुछ अभी हम लोग कल यहाँ लोकल मार्केट में कल जाएगा कुछ यहाँ से। और अब हम लोग पहुँच रहे हैं अगस्त्या की तरफ। ये है अगस्त्या के पत्ते। ये मैं आपको बताऊं, ये मैजिकल है आपके लिवर के लिए, आपके स्प्लीन के लिए, आपके लिए न्यूरो एलिमेंट्स के लिए, आपके यूटीआई के लिए, आपके गले के लिए। इसमें रिसर्च में तो ये बता रहा है कि इसके पत्तों को अगर पेस्ट बना के आप रात में सोने से अपने गले में चबाने के लिए सोने से पहले कर लें, तो आपके बहुत सारे थ्रोट इन रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं वो ठीक हो जाते हैं। और इसका जो तना है जिसको हम लोग बार्क कहते हैं, उसका छाल जो है वो इतना बढ़िया है, इस माने आपके एसिडिटी के लिए, आपके गैस्ट्रिक इश्यूज़ के लिए, गैस्ट्राइटिस में, और आपके पेट के लिए, आंतों के लिए, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये मैं खुद पे प्रयोग करके कह रहा हूँ। मैं पिछले 6 महीने से, 3 महीना छोड़ दें क्योंकि मैं लॉकडाउन में भोपाल में था, उससे पहले के 3 महीने और अभी आने मुझे 1 महीना हुआ है यहाँ, उसमें मैं नियमित सुबह उठते साथ अगस्त्या के पत्तों का रस पीता हूँ। और उसके बाद इसको काढ़ा में भी पिलाता हूँ। मैं गिलोई के साथ अगस्त्या का छाल मिलाता हूँ, कदम के पत्ते को मिलाता हूँ। गिलोई रहती है, गिलोई रहता है उसमें, हल्दी, कच्ची हल्दी रहती है उसमें, थोड़ी सी दालचीनी रहती है, थोड़ी सी लौंग रहता है उसमें। और जब ये खौल जाता है और जब हम ग्लास में उसको ढालते हैं 5-10 मिनट बाद, तो उसमें हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करते हैं पेपर, काली जो मरीच होती है, मरीच पाउडर। और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा गंधराज नींबू को भी निचोड़ के डालते हैं फॉर दी टेस्ट। और मैं आपको बताऊं कि पीने के साथ ही आपको इतना पसीना आएगा, अभी अंदर का जितना भी दोष है उसको सब बाहर डिटॉक्सीफाई करता है, वो निकाल देता है बाहर, स्किन से एक्सक्रीट हो जाता है वो। तो ये इसमें ये है। और अगस्त्या और जो कदम के अब तो फल भी आने लगे हैं, 1 महीने में शायद पकना शुरू हो जाएगा वो। तो ये देखिए, ये है सोजन का, ये जो हम लोगों ने स्टम्प्स लगाया था अभी, और ये तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ सनलाइट फिल्ट्रेशन होगा ये।
इसमें बगल में आप लीची है, और आप देख रहे हैं कि मैं कितने आपको घने जंगल के बीच से ले जा रहा हूँ। और हम इसको वहाँ तक ले चलेंगे अपने मोटर तक, जहाँ पे मिथिलेश और कुछ और लड़के हैं जो गंधराज नींबू के कटिंग्स कर रहे हैं, उसको शहद में डुबा के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग रूटेक्स का प्रयोग नहीं करते हैं, वो शहद से अच्छा प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं होता है और फिक्सर भी नहीं होता है कुछ। तो जो फिक्सेशन होता है, दे स्ट्राइक रूट्स वेरी फास्ट, तो जड़ें जल्दी पकड़ती हैं वो, तो उसको हम लोग उसमें कर रहे हैं और अभी तक हमें 100% सफलता मिली है। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो हम लोग उधर जा रहे हैं और इसमें आप देख ही रहे हैं कि हमारे अगल बगल पिंक पेपर है, अगस्त्या है, हल्दी है, सब कुछ है यहाँ। माने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है। और ताजगी बूझो तो जानो, ये बिल्कुल ऐसी ही कल्पना हम लोगों ने की थी। अब और हमें और हमारे साथ सुबोध है या बाकी जितने भी हमारे लड़के हैं यहाँ पे, या तो जो लेडीज़ और लड़कियाँ हैं, उन लोग को भी यहाँ बहुत आनंद आता है। और यहाँ पे देखिए ये कलम भी हमारा तैयार हो रहा है, ये हो ही गया है। अब इसको हम लोग अभी इसी सीज़न में इसको हम लोग ऐड करेंगे। इसको इसमें भी जड़ तो ही गया है ना जी, तो ये हो गया। और तो यहाँ पे ये मिथिलेश है, जो कि हम तो खुशबू से ही हो गए। काश अगर हमारे इसमें वो वाला भी अगर रहता ना, कोई ऐप ऐसा होता कि हम लोग वीडियो बना रहे होते और ये खुशबू भी आप तक मैं पहुँचा पाता। यहाँ बैठा हुआ है मिथिलेश, खुशबू का आनंद ले रहा है, बहुत अच्छा से ले रहे हैं आनंद, और लोग कटिंग्स करते जा रहे हैं। और तुम जब मिथिलेश जब तुम वो करोगे ना, शहद में डुबाओगे, तो हमको बता देना कितने देर में डुबाओगे शहद में। यहाँ अच्छा, वहाँ तो हम लोग वहाँ चलते हैं। इसके पत्ते में भी ऐसी खुशबू होती है कि आपको मज़ा आ जाएगा। कागजी नींबू ये सब जो है सो बहुत इन्फीरियर है इसके तुलना में। और गंधराज नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, गंधराज इसकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। पर हाँ, इट्स अ प्रीमियम लेमन। और ये ऑर्गेनिक भी नहीं है, ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, नेचुरल है। अब ये सब जो इतनी, ये सब फ्रेश कटिंग्स इन्होंने लगाया है यहाँ पे। करीब इन्होंने 615 लगाए थे लंच तक, और अभी लगा रही ये शहद है इसमें। जितन तुम हमको एक बार डुबा के दिखाओ। इसमें देखिए कितनी चींटियाँ आ गई हैं इसमें। हाँ, अब इसको शहद में डुबाया है इसने, और इसको अब ये पैकेट में जो मिट्टी और इस सब के साथ ये रखा हुआ है, इसमें ये डालेगा। और ये 100% सब के सब विकसित होंगे, सब के सब विकसित होंगे। और अभी हमें ये 50,000 करना है इसका। हमारे नर्सरी में 50,000 होंगे, जिसमें जो कुछ जहाँ जहाँ संभव होगा हम लोग लगाएंगे, और जहाँ जहाँ संभव नहीं होगा वो हम लोग ये नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रकाश, विजय और जीतन है जो ये काम ये कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बहुत जल्दी रूट्स ले लेते हैं ये। तो ये है, तो मेरे ख्याल से आपने ये देखा होगा कि कैसा है। और तो मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। तो बिहार के पूर्णिया और बिहार का गौरव समर शेल नेचुरल फार्म या समर शेल प्राकृतिक फार्म से मैं हेमकर मिश्रा आपसे सिर्फ हमेशा की तरह यही अपेक्षा करता हूँ, प्रशंसा कीजिए, आलोचना कीजिए, सुझाव दीजिए। हम लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। जो मुझे अपने अनुभव से मैं देखता हूँ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप लोग इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करने के हिसाब से कुछ मुझे सुझाव दें। पर हाँ, सब कुछ होने के बावजूद भी देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ वेरी एंगेजिंग ऑडियंस, अ वेरी पार्टिसिपेटिव ऑडियंस, वेरी सपोर्टिव ऑडियंस। और आपके जो सुझाव हैं और आपके जो मैसेजेस मेरे पास आते हैं उससे मैं अभिभूत हूँ। फिर से आप सबों का धन्यवाद। मैं फिर एक वीडियो लेकर, मौसम ठीक अगर होता है तो मैं आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।